मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल 9 जुलाई 2021 को वर्धा के विश्राम गृह में शिवसेना के शिक्षण मंत्री उदय सामंत का दौरा था और विश्राम गृह में सभी शिवसैनिक और पदाधिकारी उस विश्राम गृह में उपस्थित थे। हिंगनघाट शहर के एक ज्येष्ठ शिवसैनिक सीताराम जी भूते भी उस विश्राम गृह में हिंगनघाट के इंजीनियरिंग कॉलेज का एक निवेदन देने के लिए उस विश्राम गृह में मंत्री महोदय से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उस विश्राम गृह में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरे ज़िले में एक चर्चा का माहौल गर्म है। तरह तरह की बातें शहर में हो रही है। हाथापाई और गाली गलौज का मुद्दा कल से गरमाया हुआ है और इन सभी बातों के लिए आज हम अपने चैनल के माध्यम से जानने के लिए आए हैं कल क्या हुआ था, क्या प्रकरण था, पूरी घटना क्या थी। तो इस प्रकरण से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं शिव सैनिक सीताराम जी भूते, हम उन्हीं से जानते हैं उस पूरे प्रकरण के बारे में। सर, कल जो विश्राम गृह में जो प्रकरण हुआ जिसकी चर्चा सभी जिले में हर ओर चल रही है, तरह तरह की चर्चा है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए आखिर वो क्या मामला था, क्या प्रकरण था जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रकरण हुआ है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं हिंगनघाट क्षेत्र में काम करता हूँ और सामाजिक और शेतकरी विषय में, कामगार विषय में मैं कोई भी प्रश्न शासन दरबार में मानता हूँ और कोई मंत्री महोदय आए उससे भी निवेदन देता हूँ। तो हिंगनघाट का एक विषय था, यानी यहाँ गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है और शेतकरी वर्ग है। यहाँ पे कोई ऐसे समझाओ उच्चतर शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमने एक निवेदन बनाया था और हमारा शिष्टमंडल गया था। उसमें सुनील भाऊ आष्टेकर थे, उसमें संजय आतराम थे, उसमें वो धनराज फुकट थे, ऐसे मैं ऐसे 4-5-6 जने हम थे। तो उस टाइम पे हम निवेदन, जैसा हम पहुँचे, थोड़ा लेट पहुँचे, तो वो साहब निकल रहे थे, मंत्री साहब निकल रहे थे, तो उनको यानी रास्ते में हमने गेट पे निवेदन देने गए। तो निवेदन देते समय वहाँ पे घोड़े भी थे। तो घोड़े ने अपनी थोड़ी सी अरबड़ भाषा में बोला, अभी अभी टाइम आएगा निवेदन देने का और अभी क्या निवेदन देना है, मेरे पास दो, ऐसा बोल के उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज़ बनाई और ऐसा मेरे को धक्का दे दिया। वो ऐसी गाली गलौज करते समय अरे हमारी भाषाभाषी हो गई। इस टाइम पे जैसी हमारी भाषाभाषी हो रही थी तो कुछ उनके समर्थक, कुछ हमारे समर्थक, ऐसे माहौल बन गया। लेकिन कोई हमारा ऐसा है यानी कोई पक्ष के विरोध में हमने कोई काम नहीं किया है। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा के कुछ नगर सेवक और कोई अपक्ष ऐसे कुछ लोगों ने बीजेपी में, शिवसेना में प्रवेश भी किया और जिस तरीके से हिंगनघाट शहर के जो माजी आमदार राज्य मंत्री अशोक शिंदे को भी पक्ष से निष्कासित किया गया है, उनके पद से निष्कासित किया गया है और एक आप भी एक अलग ही अपनी शिवसेना का एक मिशन लेके चल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी संपर्क प्रमुख अनंतराव गुड़े वर्धा जिले का जिन्हें संपर्क प्रमुख बनाया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपस में एक गुटबाजी नजर आ रही है शिवसेना में? नहीं, ऐसा गुटबाजी करके कोई नहीं है। तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। हमने पहले भी बाइट दी है, पहले भी हमारा वीडियो है, उनका स्वागत है। हमने पेपर में एक दिया है, पेपर में भी आया है, क्योंकि तो उनका स्वागत ही है। उनको कोई हमने क्या नहीं पक्ष बढ़ना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, पक्ष बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर पक्ष में कोई अगर समझो गाँव यानी इधर का जो नेता है, हमारे जो संपर्क प्रमुख, वो अगर कोई शिवसैनिक की आवाज़ दबाने की सोचता है तो गलत काम करता है। और जैसा कि आपने भी कुछ दिनों पहले बाला साहब ठाकरे की एक प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा बनाने का भी एक आपने मिशन शुरू किया था, तो कहीं इससे नाराज होकर तो आपके पार्टी के लोग इस तरीके का प्रकरण नहीं कर रहे? देखो भाई, बाला साहब हमारे दैवत है और जो भी हम जिसको दैवत मानते हैं, क्योंकि यहाँ सभी महा मनोभाव के पुतले हैं, वैसा हमारे भी समझो बाला साहब का हमारे यहाँ पुतला होना, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना पूरे विदर्भ में एक नंबर में थी। वहाँ उस टाइम पर अशोक भाऊ भी काम करते थे, बड़ा यानी उन्होंने ही समझा, ज़्यादा बढ़ाया। लेकिन उनके दिमाग में नहीं आऊँगा, मेरे दिमाग में आया, हमारे शिवसैनिकों के दिमाग में आया पुतला बिठाने का। हमने पुतला बिठाने का संकल्प किया, हम पुतला बिठा रहे। लेकिन इसके लिए ये अनंत गुड़े हमारा अगर विरोध करता है, यानी पुतला अगर 14 लाख का है तो हमको 25 लाख बताओ, 10 लाख रुपये काय के लिए होना बा? यानी जब पुतला ही समझो 14 लाख का है, उसका एडवांस दे दिया, सब दे दिया, पुतला ही 14 लाख का है, तो 10 लाख ऊपर काय के लिए होना? और तेरे हाथ में क्यों बताए? पुतला बाला साहब का हम बना रहे हैं तो हम यानी ये करेंगे ना,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है पुतले के प्रकरण को लेकर ही संपर्क प्रमुख जो अनंतराव गुड़े हैं उनका आपके लिए विरोध है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि तो कैसा है, ये देखो, ये उनके यहाँ एक खासदार रहे हो, 3 बार खासदार रहते हैं, उनके दिमाग में बाला साहब के विषय कोई सिंपत्ति रखते नहीं, यानी बाला साहब के विषय समझा वो इतने जो है, बराबर है, बम्बई में बन रहा है, इधर भद्रावती में बाला साहब की स्मृति बन गई है, सब जगह बन रही है, और हमने तो हिंगाट में 3 बार आमदार दिया है, बराबर है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम 18 साल से शिवसैनिक है, तो हमारा भी, हम 54-55 साल के हैं, तो हमारा कर्तव्य है, बाला साहब को हम दैवत मानते हैं, बराबर, इसलिए हम बाला साहब के प्रति जो हमारी आस्था है वो हमने प्रकट की है। और जैसे कि अभी जो कल प्रकरण हुआ, तो इसके लिए आप आगे और क्या करने वाले हैं? मतलब ये जो पूरा हुआ, इसकी पूरी पाठ पुरावा आप पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे तक पहुंचाने वाले हैं क्या? जी, ये हमारी जो आवाज़ है शिवसेना की ये हम उद्धव साहब के पास पहुँचाएंगे, क्योंकि तो क्या है, यहाँ पे जो हमारा संपर्क प्रमुख है उन्होंने पूरे नातेवाईक लोग 14 उनके नातेवाईक है, यानी जिले में कोई तालुका अध्यक्ष है, कोई उप जिला अध्यक्ष है, ऐसे करके 14 उसके अपने नातेवाईक को दिया। वो अल्पसंख्यक है, यहाँ पे हम संख्याक लोग हैं, हम कुंभी लोग हैं, तेली लोग हैं, ओबीसी वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, यहाँ पे जिले में बड़ा वर्ग है, उनको पद नहीं है, और ये अल्पसंख्यक लोग हुआ है अपने रिश्तेदार को पद देना और हमारे ऊपर दबाव डालना, ये कहाँ की शानपति? हम बाला साहब के शिवसैनिक, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम मुंह तोड़ जवाब उसी टाइम पर देते हैं। और जैसे कि अभी कल से एक ट्रेंड चला है, गुड़े हटाओ शिवसेना बचाओ, इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो शिवसैनिक की प्रतिक्रिया है। ये अभी जो है शिवसेना के जो शिवसैनिक लोग हैं उनकी आत्मीयता से वो आवाज़ निकल रही है कि घोड़े हटाओ, क्योंकि तो ये किसको सुनते नहीं, इन्होंने अपने रिश्तेदार बना के सबके ऊपर है ना अपना एक दबाव तंत्र बनाया है, और ये पार्टी जो है खुद की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड करके बना के रखा है शिवसेना को। शिवसेना वंदनीय बाला साहेब ठाकरे की है और शिवसेना की है, इसलिए हम उद्धव साहब का आदेश मानेंगे। हमारे उद्धव साहब जो है वो आज पूरे वर्ल्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी कोविड महामारी में उन्होंने अच्छा काम किया है, सब गांव-गांव में उनके समझो फॉलोअर्स है, गांव-गांव में उनको चाहते हैं। हम भी एक शिवसैनिक है, हम भी उनको चाहते हैं, हम बाला साहब को भी चाहते हैं, हमारे पक्ष प्रमुख को भी चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो कुछ भी है पार्टी को आज उद्धव साहब ठाकरे, अगर उद्धव साहब ठाकरे ने आपके विरोध में अगर अपना फैसला सुनाते हुए आपको अगर निष्कासित किया या आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है और उनके पक्ष में फैसला सुनाया, तो आपका अगला कदम क्या होगा? कैसा है, मैं शिवसैनिक हूँ और मैंने क्या काम किया नहीं किया, बराबर है, मैं अगर काम करता हूँ, बराबर है, तो मेरे ऑफिस में 3000 फॉर्म भरे पड़े हैं सदस्य के, मैं सदस्यता नोंदणी करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि उद्धव साहब ठाकरे सर्वे सर्वा है, अगर आपके खिलाफ या आपके विरोध में उनकी ओर से अगर फैसला हुआ तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम ये है कि साहब का फैसला सर आंखों पे रहता है। हाँ, जो भी है साहब हमको जो भी आदेश देंगे, जो भी करेंगे, बराबर है, वो हमारे माँ बाप है। बाला साहब हमारे माँ बाप थे, वो हमारा दैवत है। और जैसे उद्धव साहब है वो ये तरीके से नहीं काम करते, इसलिए वो उद्धव साहब का जो भी फैसला आएगा वो हमको मानना है। तो ये थे सीताराम जी भूते, जैसा कि इन्होंने बताया है कल जो प्रकरण हुआ ये किस लिए हुआ, क्या वजह थी, इन सभी प्रकरण की जो पर्दा था वो पर्दा इन्होंने हटा दिया है। और जाहिर सी बात है कि जनता को भी इस पूरे प्रकरण के बारे में सही से जानकारी यहाँ से मिल रही है, और जिस तरीके का उन्होंने बताया कि जो फैसला उद्धव साहब ठाकरे का वो उन्हें मंजूर होगा। अब आगे क्या होता है, हिंगनघाट में शिवसेना को लेकर जो तरह तरह की चर्चाएं चल रही है उसके बाद में क्या निर्णय निकलता है, क्या होता है, इन सभी खबर के लिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे HT न्यूज़ इंडिया के साथ। निखिल ठाकरे के साथ मैं अब्दुल कदीर बख्श, HT न्यूज़ इंडिया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए HT न्यूज़।